साहेब बंदगी। आज की साखी है, मानुष बिचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर, जो जीव झांकिन उपजे, तो कहा पुकार कबीर। मानुष बिचारा क्या करे, सदगुरु उपदेशक बिचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर, जिसके साधक के हृदय में यदि श्रद्धा नहीं है, तो साधक का हृदय श्रद्धा विहीन है तो वो क्या कर सकता है। चाहे वो कितना भी ज्ञान दे, कितना भी उपदेश दे, लेकिन वो जीवन में नहीं आ पाएगा। जो जीव झांकी न उपजे, तो कहा पुकार कबीर। यदि जीव के अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होता, यदि मनुष्य के अंदर अपने जीवन को सुधारने का, अपने जीवन को संवारने का प्रेम उत्पन्न नहीं होता, सदगुरु के वाणी उपदेश को सुनने का और अपने जीवन में आचरित करने के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तो फिर पुकार करके फिर क्या कहा जाए, उपदेश देकर क्या कहा जाए। एक प्रकार से एक गुरुजनों की टीस है। यह बात तो सच है, जितना समाज के सुधारक समाज की चिंता करते हैं, समाज को सुधारने के प्रयास में लगे रहते हैं, जितनी चिंता उनको समाज को सुधारने की होती है, उतनी चिंता समाज को नहीं होती है। जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, जितने भी लोगों के दुख को देखकर द्रवित होकर के उनको सुधारने के, दुख से ऊपर उठाने की चेष्टा किए हैं, उतनी चेष्टा समाज के लोग कहां कर पाते। यदि श्रद्धा नहीं है, यदि भाव नहीं है, तो फिर विवेक ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता, उपदेश का कोई मतलब नहीं होता। उपनिषद में बहुत सुंदर बात आती है, प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें प्रश्न ही किया गया है। पिप्लाद ऋषि के पास में जिज्ञासु आते हैं, 6 जिज्ञासु आते हैं। कवंद, सुकेशा, सत्यकाम आदि 6 जिज्ञासु आते, और वो भार्गव अनेक हैं, ये लोग आते हैं और महर्षि पिप्लाद से प्रश्न करने चाहते हैं। तो महर्षि पिप्लाद ने कहा कि तुम लोग ब्रह्मचर्य और साधना पूर्वक, सेवा भाव पूर्वक आश्रम में रहो, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करो, फिर मैं यदि प्रश्न का उत्तर जानता होऊंगा तो बताऊंगा। एक निष्प्रियता है, हंसी भी आती है पढ़ करके। वो कह रहे हैं कि 1 वर्ष पूर्वक ब्रह्मचर्य वास करो, ब्रह्मचर्य पूर्वक आश्रम में रहो, सेवा करो, फिर प्रश्न पूछना, यदि मैं जानता होऊंगा तो इसका उत्तर बताऊंगा। कितनी निष्प्रियता। इसमें एक वास्तव में अगर श्रद्धा है साधक के अंदर, यदि पिपाशा है साधक के अंदर, यदि भाव है साधक के अंदर, तो वो सुनेगा, समझेगा। अगर श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, तो छटक जाएगा, भाग जाएगा। तो श्रद्धा को दर्शाने के लिए ही बात आई है। इसीलिए कहा भी गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा तो चाहिए ना। यदि श्रद्धा ना हो तो हम कितना ऊंचा ज्ञान हो नहीं समझ पाएंगे, ज्ञान की बातें हमारे हृदय में नहीं बीत पाएगी। इसलिए श्रद्धा चाहिए। यही बात यहां साहेब कह रहे हैं, सदगुरु बिचारा क्या करे, मानुष बिचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर। यदि साधक का अंतःकरण श्रद्धा से शून्य है, उनके अंदर भावना ही नहीं, तो क्या होगा।
कई बार होता है ज्ञान की बातें कोई कह रहा है या किसी बात को लेकर समझा रहा है, तो जब उन सामने वाले के अंदर श्रद्धा नहीं रहती तो इधर उधर देखते रहते हैं, उनका मन बहका रहता है। शायद एक जगह कहीं पर कथा आई है, मुझे ख्याल आ रहा है इसलिए मैं कह देता हूं। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं: श्रोता, सरौता, सरमौता, सोटा। ज्ञान की जहां कथा होती है, सत्संग वार्ता होती है, वहां पर लोग जाते हैं, लेकिन सब श्रोता नहीं होते हैं साहब। उसमें भी 4 स्तर होता है। पहला स्तर होता है श्रोता का, जो श्रद्धा भाव पूर्वक, समर्पण पूर्वक बैठ करके सुनता है, एनालिसिस करता है, सुनता है, मंथन करता है, जीवन में आचरण में लाता है, वास्तव में वो श्रोता है। दूसरा स्तर होता है, पहला श्रोता का। दूसरा होता है सरमौता। सरमौता, शर्म से चले गए हैं, यदि सत्संग में नहीं जाएंगे तो लोग, आजू बाजू के लोग जाते हैं, आस पड़ोस के लोग जाते हैं, नहीं जाएंगे तो कहे ना। हमें भी कभी कभी महाराज जी से मिलना होता है, परिचय है, नहीं जाएंगे तो क्या समझेंगे, इसलिए शर्म से जाते हैं। तीसरा होते हैं सरौता। जाते तो हैं लेकिन उनकी बुद्धि सरौते की तरह कचर कचर चलती रहती है। हर चीज में तर्क तर्क तर्क। आदमी केवल तर्क करके कहीं नहीं पहुंच सकता। कितने लोगों को होता है कि हर चीज को तर्क से ही तोलते हैं, लेकिन तर्क तो चाहिए ही। आंख मूंद करके किसी की बात को नहीं माननी चाहिए। तर्क आवश्यक है, लेकिन तर्क के साथ श्रद्धा भी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक तर्क हो। तर्क और श्रद्धा का समन्वय होना चाहिए। तब श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय से ही हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। केवल तर्क है और तर्क पर ही लगे रहें तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तर्क से काटने की क्षमता तो आ जाएगी। वाक्य विलास वाले वैसे करते हैं, अपने तर्क बुद्धि से सबको काटते रहते हैं, लेकिन वो कहीं पहुंचते भी नहीं। इसके साथ में श्रद्धा भी चाहिए। यदि हम किसी की आलोचना भी करते हैं तो श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। यदि हमारे अंदर कुछ श्रद्धा की भावना है तो हम उनके गलत अंशों को काटेंगे, लेकिन सही पक्ष है, सकारात्मक पक्ष है, उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। अब केवल तर्क तर्क होगा तो सब चीज को काटेंगे। जैसे आजकल के कुछ वर्ग के लोग हैं, किसी के बारे में जब लिखना पढ़ना होता है या किसी के बारे में कहना होता है तो एक सिरे से इतना काटते हैं, एक सिरे से उड़ाते हैं कि मानो कि उनके अंदर कुछ है ही नहीं। सब काट देते हैं, सब उखाड़ फेंकने की, वितंडावाद की स्थिति उनकी होती है। लेकिन ये कहीं नहीं पहुंचाता है। और केवल श्रद्धा है, केवल श्रद्धा, तो भी हम कहीं नहीं पहुंच पाते। श्रद्धा भी चाहिए, लेकिन केवल श्रद्धा है तो अंधश्रद्धा में हम पहुंच जाएंगे। फिर लिखी पीटी बातों को, अमुक शास्त्र में लिखा इसलिए सही है साहब, अमुक महात्मा कहते हैं इसलिए सही है साहब, अमुक ने कहा इसलिए सही है साहब, बस फंस गए। इसलिए वहां भी विवेक की आवश्यकता है, तर्क की आवश्यकता है। तो दोनों बात चाहिए, श्रद्धा और विवेक का समन्वय चाहिए, श्रद्धा और तर्क का समन्वय चाहिए, तभी हम सही चीज को समझ सकते हैं। तो यहां तो साहब कह रहे हैं कि यदि साधक के अंदर श्रद्धा भाव नहीं है तो वो किसी की बात को, सदगुरु की बात को सुनेगा कैसे? और सदगुरु बेचारा भी क्या कर सकता है, चाहे वो मुंह फाड़ फाड़ करके कितना कहे, कितना भावना से भावित होकर के बात कहे, लेकिन सामने वाले के अंदर श्रद्धा है ही नहीं तो वो समझेगा कैसे? जो जीव झांक न उपजे तो कहा पुकार कबीर। और उसी बात को कहते हैं, यदि जीव के अंदर प्रेम ही नहीं है, साधक के अंदर प्रेम ही नहीं है, तो फिर वो पुकार करके कहने से कोई अर्थ नहीं। फिर ऐसे लोगों को उपदेश देकर के कुछ लाभ होने वाला नहीं। इसलिए साहब यहां कह रहे हैं कि भाई सदगुरु भी क्या कर सकता है। इसलिए सदगुरु की भावना तो है, सदगुरु सुधार की भावना लेकर कह रहे हैं, लेकिन साधक के हृदय में
भक्त हृदय में भी भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तभी ज्ञान की बातों को वो समझ सकता है और जीवन में ला सकता है। साहिब बंदगी।